हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना शिक्षक यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, एमपी शिक्षक भर्ती वर्ग 2 व 3, सीटेट, यूपीटेट, एचटेट, रीट व सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन का बटन है, इसको भी प्रेस करना है, जिससे कि डेली बेसिस पर आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? तो वो डी ऑप्शन अपना सही होगा, अनुच्छेद 21A में। दूसरा है क्वेश्चन, क्रेस्मर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है? तो कृशकाय, दुर्बल, सुडौलकाय, गोलकाय और ये सभी। तो अपना डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। अगला है टीईटी। टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? अब यहाँ पे टीएटी, टीएटी व टीईटी ये दोनों अलग शब्द हैं। तो टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? तो उसका पहला ऑप्शन है बौद्धिक क्षमता, दूसरा है अभिक्षमता, अभिवृत्ति और डी है मूल्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो होगा अभिक्षमता। अभिक्षमता मापने के लिए अपन टीईटी का जो है उपयोग करते हैं। अगला है संगणन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? अब अधिगम, स्मृति, अभिप्रेरणा और सृजनात्मकता। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा स्मृति। संगणन का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? स्मृति की। अगला है निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो इसमें देखना है अपने को कि व्यक्तिनिष्ठ विधि है। तो व्यक्तिनिष्ठ जो है वो है अंतर्दर्शन विधि। ये ऑप्शन अपना सही होगा। अगला है अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो अल्बर्ट बंडूरा ने जो है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है। तो अपना ए ऑप्शन ही सही होगा। अगला है अधिगम वक्र में पठार बनता है। पठार का अर्थ होता है रुकावट। रुकावट, अधिगम में रुकावट। तो पहला है अधिगम परिपक्वता, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, इससे रुकावट नहीं होती है। अभिप्रेरणा से भी रुकावट नहीं होगी, अधिक थकान के कारण और अभिरुचि के कारण भी रुकावट नहीं होती है। तो जो पठार है वो बनता है थकान के कारण, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगला है दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त किया जाता है? पहला अधिगम की गति, अधिगम अंतरण, सृजनात्मकता और अभिरुचि। तो अपना बी ऑप्शन सही होगा, अधिगम अंतरण। अगला है क्लाउडन पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त किया जाता है? पहला बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिक्षमता और अभिरुचि। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा व्यक्तित्व। व्यक्तित्व मापने के लिए क्लाउडन पिक्चर टेस्ट का उपयोग किया जाता है। अगला है निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है? यहाँ पे टीएटी दिया है, 16 पीएफ, रेवेन का परीक्षण और ड्रा एंड मैन परीक्षण। तो इसमें जो ये टीएटी, 16 पीएफ और ड्रा एंड परीक्षण वो है प्रक्षेपण विधियाँ हैं। कौन सी? प्रक्षेपण विधियाँ हैं। और जो रेवेने का परीक्षण है वो अप्रक्षेपण विधि है इसमें। तो ये अलग है, अपना सी ऑप्शन सही होगा। इसमें जो टीएटी जो है, टीएटी इसका जो निर्माण किया था वो किया था मॉर्गन व मुरे ने 1935 में। और इसमें जो कार्ड होते हैं उनकी संख्या होती है 30, 1935 से। अगला है सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक, हेगर्टी और स्किनर। तो सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया। अगला है मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंधित होता है। तो मैकडूगल के अकॉर्डिंग कितने संवेग होते हैं? 14, और 14 ही मूल प्रवृत्तियाँ हैं। मूल प्रवृत्तियों के ही संवेग होते हैं। तो इसका जो संबंध होता है वो सीधा होता है संवेग से। अगला है पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। उसका पहला ऑप्शन है संवेदना, प्रत्यक्ष ज्ञान, अभिप्रेरणा और कल्पना।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? उसका सही आंसर होगा प्रत्यक्ष ज्ञान। अगला है 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो इसका जो ज्ञात करने का सूत्र है वो है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। तो वास्तविक आयु मानसिक आयु 5 वर्ष है, सॉरी जो मानसिक आयु है वो 8 वर्ष है और 5 वर्ष से उसकी वार्षिक आयु है और 100 से उसका गुणा करते हैं, तो इसका जो होगा 160 अपना ऑप्शन सही होगा। अगला है कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है? तो यहाँ पर बिल्कुल मंद बुद्धि वाले का दिया है 70 से 79 और 50 से 59, 36 से 49 और 35 एवं निम्न। तो अपना डी ऑप्शन सही होगा क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल मंद बुद्धि दिया है। तो अगला है रोर्शा इंक ब्लॉक टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो बिल्कुल व्यक्तित्व, बुद्धि, अभिरुचि, अभिक्षमता। तो दोस्तों बताइए इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? तो उसका सही आंसर होगा अपना वो व्यक्तित्व परीक्षण की जो है ये विधि है जो और ये हरमन रोशा ने दी है। अगला है अपना निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? विस्मृति का अर्थ होता है सीधा सा कि किसी बात को भूल जाना, विस्मृत कर देना। तो सीखने की कमी यहाँ पे नहीं दिया है, वो भी देखना है अपने को। अब सीखने की कमी, स्मरण करने की इच्छा, मानसिक द्वंद्व और सीखने की दोषपूर्ण विधियाँ, ये तो सभी तीनों ये विस्मृति के कारण हो गए और जो नहीं है वो है सीखने की इच्छा। अपना बी ऑप्शन सही होगा। अगला है वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्रित करके विभाजित करके प्रस्तुत करके तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित कहलाता है? तो बिल्कुल यहाँ पे संख्यात्मक दिया है तो अपना पहला ऑप्शन ही सही होगा, सांख्यिकी। अगला है पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी? पिछले बच्चों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की जो अवधारणा है वो किसने दी है? पहला है गाल्टन, शोलेन, तीसरा है बर्टन हॉल और सिरिल बर्ट। तो अपना सही ऑप्शन होगा इसमें सिरिल बर्ट। अगला है निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषता से भिन्न है? बिल्कुल विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता और अभिक्षमता, ये तीनों जो है विशिष्ट परीक्षण के गुण हैं और ये अभिक्षमता वो अलग है, तो डी ऑप्शन अपना सही होगा। अब अगला है निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? एक तत्व का सिद्धांत बिल्कुल सही है, ये बिना ने दिया था। दूसरा द्वितत्व का सिद्धांत ये भी है, किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। प्रत्यागमन का सिद्धांत और बहुतत्व का सिद्धांत ये भी है, बहुतत्व का सिद्धांत। तो प्रत्यागमन का सिद्धांत ये तो किससे संबंधित है? ये है आनुवंशिकता से संबंधित है, तो ये नहीं होगा। अपना कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? सी ऑप्शन सही होगा। अगला है निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो बाल विकास से रिलेटेड नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। इसमें एड्रिनल, पीयूष और थायराइड ग्रंथि, तो उसमें जो है लार ग्रंथि वो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अगला है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है? तो पियाजे के अनुसार जो पहली अवस्था है वो है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, उसको ज्ञानेंद्रिय अवस्था भी बोलते हैं। दूसरी अपनी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी अपनी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी है अमूर्त, जिसको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं चौथी। तो अपने दूसरी दिया है तो अपना है होगा अपना पूर्व संक्रिया अवस्था। अगला है शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो इसमें वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम। तो शारीरिक विकास की बात हो रही है यहाँ पे, तो अपना डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। अगला है बुद्धि की लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्न में से कौन सा है? तो इसका सूत्र है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु 1900, या फिर बोले तो एम ए बटे सी ए 1900, ये भी आ सकता है ऑप्शन में। तो अपना ए ऑप्शन सही होगा, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु 1900। अगला है चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है? बिल्कुल डेवी, रास, वुडवर्थ और ड्रेवर। तो अपना ए ऑप्शन ही सही होगा, डेवी। अगला है आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सा शामिल नहीं है? तो पहला अवलोकन, प्रयोग, सामान्यीकरण और कल्पना। तो अपना डी ऑप्शन सही होगा, कल्पना। अगला क्वेश्चन है अपना
सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना कहलाता है। तो बताइए दोस्तों इसमें क्या होगा? विस्मरण, स्मरण, धारण और चिंतन। तो अपना होगा विस्मरण। अगला है, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है केवल मनुष्यों में, केवल बिल्लियों तथा चूहों में, सभी प्राणियों तथा जन्मजात प्राकृतिक होती है। तो ये होगा अपना सही सी, सभी प्राणियों एवं जन्मजात प्राकृतिक होती है, जन्मजात व प्राकृतिक होती है। थैंक यू फ्रेंड्स।